पहले मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, वो किसी और इंडस्ट्री में था। जीरो से स्टार्ट किया था, जब अपनी जेब में 1000 रुपीज़ भी नहीं थे। कहीं मूवी देखने जाना है, फ्रेंड्स के साथ कुछ चिल आउट करना है, उसके लिए भी पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ते थे कि मम्मी आज ऐसे फ्रेंड्स हम लोग प्लान बना रहे हैं, क्या मैं जाऊँ। और जाने से पहले सोचना पड़ता था कि पेरेंट्स वो पैसे देंगे। आई वॉज द किड जो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। आप पढ़ लिख रहे हो तो हर कोई फिर यही एक्सपेक्ट करता है कि तुम पढ़ाई लिखाई में कुछ करोगे, या तो डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा कुछ करोगे। बट डीप डाउन मेरा वो करने का मन नहीं था। देन बाहर निकलने के बाद जब मैंने डिसीजन बनाया कि मेरे को कुछ अलग करना है, मेरी फैमिली को जब मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है, और माई होल फैमिली वॉज सिटिंग देयर एंड मेरे कजन्स थे, देन दे वर लाइक क्या तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, क्यों इन चीज़ों में घुस रहे हो, ये पाथ में श्योर कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो बेटर है अपने लिए एक सेफ करियर चूज़ करो, ट्रेडिशनल वेज चूज़ कर लो। बस अंदर एक ऐसी विल थी कि कुछ डिफरेंट करना है। कभी फिगर आउट नहीं कर पाई थी कैसे करना है, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है। उसके बाद मुझे बिज गुरुकुल के बारे में पता चला। दैट डे आई रियलाइज्ड कि मेरे को अब कुछ बड़ा ऑब्वियसली करना है। Hi, my name is Yukta Verma and I am associated with Biz Gurukul since last 2 years. मेरे को आज से 1.5-2 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं पता था। ये कैमरास क्या होते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड क्या होता है, ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है। सिर्फ आई वॉज अ सिंपल स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग किड। मिडिल क्लास फैमिली चाइल्ड में होता है कि कुछ करना है, और कुछ इतने अनसर्टेन होते हैं कि ये नहीं पता क्या करना है, बस कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में। जो हमारे मॉम डैड या नॉर्मली जो लोग पाथ फॉलो कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट करना है। बस अंदर एक ऐसी विल थी कि कुछ डिफरेंट करना है। कभी फिगर आउट नहीं कर पाई थी कि कैसे करना है, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है। तो वन डे माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट दिस, और मेरे को तब भी कुछ पता नहीं था। आई जस्ट इंक्वायर्ड अबाउट दिस और मैंने थोड़ा बहुत सीखा जाना। पहले मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, वो किसी और इंडस्ट्री में था। धीरे धीरे स्टार्ट करते करते 1.5 साल हुआ उसमें। ज़ीरो से स्टार्ट किया था, जब शायद मेरे पास अपनी जेब में 1000 रुपीज़ भी नहीं थे इन पॉकेट। बट 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद आई वॉज प्रमोटेड टू अ मैनेजर लेवल, और वहाँ पे काफ़ी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सेलिंग और बहुत सारी चीज़ें जो एक बेसिकली सेल्स में या किसी भी हम न्यू बिज़नेस में या ऑनलाइन बिज़नेस में फ़ेस करते हैं, वो सब फेस करने के बाद आई केम टू अ लेवल जहाँ पे महीने का 1 लाख बनना शुरू हुआ था। तो बीइंग एट अ लेवल जहाँ पे महीने का 5000, 1000, कहीं मूवी देखने जाना है, फ्रेंड्स के साथ कुछ चिल आउट करना है, उसके लिए भी पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ते थे कि मम्मी आज ऐसे फ्रेंड्स हम लोग प्लान बना रहे हैं, क्या मैं जाऊँ। और जाने से पहले सोचना पड़ता था कि पेरेंट्स वो पैसे देंगे, तो अपनी जॉब के साथ वो फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं। सो थोड़ा ऐसा लगता था अंदर से कि अपने एक्सपेंसेस खुद उठाने हैं, करना है। देन धीरे धीरे जब 1 लाख की इनकम क्रिएट हुई, तब समझ आया कि इस चीज़ में पोटेंशियल बहुत है और आई कैन डू बेटर। देन धीरे धीरे स्टार्ट करते करते मैंने एक्सपांड करना शुरू किया, एंड उसके बाद मुझे बिज गुरुकुल के बारे में पता चला। दैट डे आई रियलाइज्ड कि मेरे को अब कुछ बड़ा ऑब्वियसली करना है, एंड सिंस देन आई एम वर्किंग कंसिस्टेंटली। सो इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास। सो व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वॉज द किड जो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। आई वॉज क्लास मॉनिटर, देन स्कूल हेड। तो अगर आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड कर लेते हो, आप पढ़ लिख रहे हो, तो हर कोई फिर यही एक्सपेक्ट करता है कि तुम पढ़ाई लिखाई में कुछ करोगे, या तो डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा कुछ करोगे। बट डीप डाउन मेरा वो करने का मन नहीं था, और मैंने कभी बोला नहीं था ऐसा। बस मन में ऐसा था कि मेरे को डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा कुछ नहीं बनना। देन स्कूल में आई वॉज जस्ट स्टूडियस किड, और उससे ज़्यादा मेरे को कुछ पता नहीं था। देन बाहर निकलने के बाद जब मैंने डिसीजन बनाया कि मेरे को कुछ अलग करना है, और मुझे पता चला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सो देयर वॉज वन डे, मेरी फैमिली को जब मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है, एट दैट टाइम आई वॉज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर। तो वी हैव जॉइंट फैमिली, तो सारे लोग बैठे थे। वहाँ पे हुआ ये कि मैंने उन्हें बताया कि मम्मी दिस इज़ द वर्क आई वॉन्ट टू डू, मेरे को ऐसे स्टार्ट करना है। एंड पूरी जॉइंट फैमिली में माई होल फैमिली वॉज सिटिंग एंड एक बच्चा है 18-19 साल का, जिसको अभी अभी पता चला है कि कुछ नया करना है, और माई होल फैमिली वॉज सिटिंग देयर एंड मेरे कजन्स थे और घर के काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे, एंड दे वर लाइक क्या तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, क्यों इन चीज़ों में घुस रहे हो, ये पाथ में तुम श्योर कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो बेटर है अपने लिए एक सेफ करियर चूज़ करो, ट्रेडिशनल वेज चूज़ कर लो। बट मेरे को कुछ डिफरेंट करना था। तो दैट डे आई वॉज लिटरली क्राइंग ऐसे अपना पूरी फैमिली के सामने बैठ के, क्योंकि मेरे को उनके देने का कुछ आंसर नहीं था। आई वॉज बिकॉज यंग, सब बड़े थे और सब एकदम से मेरे को कह रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं करना या आप ये मत करो। बट एक वो दिन था और एक अब का टाइम है करंटली,
जब मेरी फैमिली काफ़ी प्राउड फील करती है, जो मेरे कज़न्स हैं या नोन जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि कैसे किया, या मैं भी ये कैसे कर सकता हूँ, वो मेरे लिए ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से वर्क कर सकता है, ये सब चीज़ें आस्क आउट करते हैं। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, अब एक सर्टेन पाथ, घर वालों का भी सुनना था, स्टडीज़ भी करनी थी और फॉर्मल एजुकेशन भी लेनी थी, बट साथ में अपने ड्रीम्स भी पूरे करने थे, अपने मन की इच्छा है, अपने जो पैशन है उसको भी फॉलो करना था। सो आई डिसाइडेड कि मेरे को अपना कॉलेज और अपना वर्क दोनों चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो जाती थी, मेरी अटेंडेंस नहीं लगती थी और बहुत सारी चीज़ें मिस आउट होने लग गई थी कॉलेज में। देन ऑब्वियसली जो हमारे क्लास टीचर्स वगैरह थे, दे गॉट रियली अपसेट। तो बहुत दिनों मैंने बस अपना पैशन फॉलो करने के लिए, अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए मैनेज करा कि मैं कैसे भी करके दोनों चीज़ें मैनेज करूँ। देन जब सेमेस्टर एंड पर रिपोर्ट बिल्ड होती है, तो रिपोर्ट बिल्ड में मेरी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट थी और एट दैट टाइम अभी तक जो मैंने संभाल के रखा हुआ था कि सिचुएशन कैसे भी काम डाउन रहे, माई टीचर सेंट नोटिस एट होम दैट यू हैव टू ब्रिंग योर पेरेंट्स, एंड दैट डे माई मॉम हैड टू कम, लाइक शी इज़ इन अ जॉब एज वेल। तो मेरी मॉम को उस दिन बुलाया गया था एंड आई वॉज स्टैंडिंग, और यहाँ पे मेरी मॉम थी, यहाँ मैं थी और सामने टीचर बैठी हुई थी। एंड तब तक टीचर को नहीं पता दैट आई वॉज मेकिंग 1 लाख अ मंथ और कुछ अच्छा अमाउंट आई एम बिल्डिंग। तो उस दिन मेरे सामने मेरी वजह से या इनडायरेक्टली कैसे भी टीचर को, मेरी मम्मा को ऐसे बोलना पड़ा कि आपको समझा क्यों नहीं रहे हो बच्चे को, या आप बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे क्या, या फिर आप बच्चे से काम करवा रहे हो क्या, ऐसा ऐसा क्या। एंड दैट टाइम माय मॉम जस्ट टू सपोर्ट मी, उन्होंने टीचर के आगे कुछ नहीं बोला, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें पता था ये मैं अपनी विल से कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मेरी मम्मा को चुप रहना पड़ा, टीचर के भी आगे और मेरे को भी चुप रहना पड़ा। दैट टाइम आई अंडरस्टैंड कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग रहा है और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग रही है। दैट डे आई रियलाइज्ड कि मेरे को अब कुछ बड़ा ऑब्वियसली करना है, और धीरे धीरे करते करते जो पास्ट में किया था आज उसके 10x रिजल्ट्स क्रिएट हो गए हैं। सो एक वो डे था जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उस दिन सपोर्ट करा, वो डे था जब मैम मेरे को डांट रही थी और कुछ रीजंस की वजह से हमें चुप रहना पड़ा था। और आज का दिन है, आज से कुछ महीने पहले मेरे को वही टीचर से, वही क्लास टीचर से, वही कॉलेज से कॉल आया था दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, हमने देखा है और काफ़ी अच्छा है, एंड वी वांट कि जो जूनियर ईयर्स वाले स्टूडेंट है, जूनियर आप स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के, आप वहाँ पर आके एक बार ये चीज़ अपना एक सेशन कंडक्ट करो, वहाँ पर बताओ कि आप ये सब चीज़ें कैसे करते हो, और बेसिकली हमारे स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को अवेयर करो इस चीज़ के बारे में और उनको थोड़ा नॉलेज देने के लिए आओ। एंड दैट डे फिर मैंने अपनी मम्मा को ये चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे कॉलेज से फ़ोन आया था, एंड शी वॉज प्राउड, शी वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी माई सेल्फ। तो दैट डे वो सारी चीज़ें, सारे एफर्ट्स वर्कआउट कर गए।